गुजरात के अहमदाबाद में बैंक की गड़बड़ी की वजह से रमेश भाई सागर नामक शख्स के खाते में 11,677 करोड़ रुपए जमा हो गए। रमेश भाई सागर अहमदाबाद में एम्ब्रॉयडरी के व्यापारी हैं। वो 5 साल से शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस रकम में से 2 करोड़ रुपए निकालकर उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर डाले। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का फैसला लिया है। इस मौके पर अन्य योजनाओं में 720 किलोग्राम मछली बांटना भी शामिल है। मत्स्य पालन और सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, हमने चेन्नई स्थित सरकारी आरएसआरएम हॉस्पिटल को चुना है, जहां पीएम के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। अब आपको लेकर चलते हैं आपकी आंखों देखी की खास खबर की तरफ। घास के जंगलों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले चीते, जो शेर से भी 3.5 गुना बड़े दिल वाले होते हैं, आज नामीबिया से भारत में सीधे हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मोदी खुद ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनके पिंजरों के मुंह खोलकर कान्हू नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। पहले 1 महीने वे क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे ताकि हमारे जंगली जानवरों के विशेषज्ञ तब तक ये पता कर सके कि वे कूनों के वातावरण के अभ्यस्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद ये चीते मोदी जी के जन्मदिन पर एक तोहफे के रूप में भेंट किए जाएंगे। उसके बाद इन्हें जंगल में शिकार करने और इकोसिस्टम को बदलने के लिए मोदी अपने 72वें जन्मदिन पर जंगल में छोड़ देंगे। वैसे पहले चर्चा थी कि 15 अगस्त तक कूनों में चीते पहुंच जाएंगे। हालांकि तब आधिकारिक रूप से तारीख की घोषणा नहीं हुई थी। अब चीतों को लाने की तारीख 17 सितंबर तय की गई है। हालांकि तब आधिकारिक रूप से तारीख की घोषणा नहीं हुई थी। अब चीतों को लाने की तारीख 17 सितंबर तय की गई है। आज रात अफ्रीका से इन चीतों को स्पेशल प्लेन से रवाना किया जाएगा। अब तक ये बताया गया है कि ये सीधे जयपुर लैंड करेंगे। इसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इन्हें सीधे कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच उतारा जाएगा। यहां पहले से चीतों के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार है। वन मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से ठीक 4 घंटे पहले चीते कूनो पहुंचेंगे, यानी सुबह 8 बजे कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आमद हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी उनके पिंजरों को खोलेंगे, तब तक वे कूनो की आबोहवा से थोड़े एडजस्ट भी हो जाएंगे। नामीबिया में भारतीय दूतावास ने इस विमान की तस्वीर ट्वीट की है। इस विमान पर टाइगर की पेंटिंग की गई है। विमान कंपनी ने इसे विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही है। इस विमान में 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को कॉलर आईडी से ट्रेस किया जाएगा। इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी का भी सर्विलांस होगा, ताकि इन पर पूरी निगरानी रखी जा सके। यदि चीते यहां किसी प्राणी का शिकार कर रहे हैं तो ये भी सर्विलांस की मदद से देखा जा सकेगा कि अफ्रीकन चीतों का यहां वन्य प्राणियों के शिकार के वक्त किस तरह का व्यवहार है। इसके अलावा यहां आसपास कुछ वॉच टावर भी बनाए गए हैं, जिसकी मदद से जंगल महकमे के मैदानी कर्मचारी भी चीतों की निगरानी कर सके। सन 1948 के बाद देश में चीते देखे जाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। 1952 में तो इसे शासकीय तौर पर विलुप्त अथवा भारत से प्रजाति का खत्म होना ही मान लिया गया था। देश में इससे पहले आखिरी बार चीते को 1948 में छत्तीसगढ़ की कोरिया रियासत में देखा गया था। यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने बैकुंठपुर से लगे जंगल में 3 चीतों का शिकार किया था। यही देश के आखिरी चीते थे। अब आसपास के गांव के लोगों को अपने मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि चीता मित्रों को तेंदुए और चीते में फर्क बताया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क के पास के गांवों में वन विभाग ने चीतों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को चीता मित्र बनाया है। इसका मकसद ये है कि ग्रामीण चीता और तेंदुए में फर्क को समझें। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि इंसानों की जिंदगी को चीतों से खतरा नहीं है। चीते कभी इंसान पर हमला नहीं करते। बावजूद इसके 70 साल से देश में लुप्त श्रेणी में रखे गए चीते अब श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में नजर आएंगे। कहते हैं कि देश हो या जंगल, दोनों में ही सबसे ताकतवर का ही राज चलता है। चीता तेंदुओं से ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला होता है। 4 सेकंड में 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पकड़ लेता है। 20 सेकंड में अपने शिकार को मारने का मादा रखता है। मध्य प्रदेश के चीफ कंजर्वेटर का क्या कहना है, जरा उनको सुनिए।
आज तक की हिस्ट्री में चीताओं की में कोई ऐसा इंसिडेंट दर्ज नहीं हुआ है जिसमें चीता ने किसी आदमी पर हमला किया। ये भी तय है कि देश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष में शिकार पर झपट्टा मारने और शिकार करने की स्ट्रेटजी होती है। वैसे ही अब कानू के इन जंगलों में भी तेंदुओं और चीतों के बीच शिकार को लेकर फाइट होगी, लेकिन दोनों की अपनी स्ट्रेटजी है। तेंदुआ शिकार को अपने साथ पेड़ पर ले जाकर इत्मीनान से खाता है, लेकिन चीता ऐसा नहीं करता। राजनीति में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता ही है। फिलहाल तो कल 10 फुट ऊंचे पिंजरेनुमा मंच से प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन का जनता के लिए सीधा प्रसारण करेंगे। आपकी आंखों देखी के लिए सुनील वर्मा। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।